जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी का नालंदा परिवार में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, इससे पहले हमने डाइस की पहली क्लास को अच्छे से समझा है, ठीक है। जिन साथियों ने डाइस की पहली क्लास को नहीं देखा है, हमारे चैनल पर जाकर के लाइव में जाकर के डाइस की पहली क्लास को आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ वहाँ पर सीखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से हमने उस डाइस की क्लास को समझाया है, ठीक है। तो लास्ट हम पढ़ रहे थे, लास्ट हम टाइप नंबर 2 को पढ़ रहे थे। टाइप नंबर 1 में हमने पढ़ा कि जब आपको एक ही पासे की केवल एक ही आकृति बच्चे दी हो तो उसमें हम मानक पासा और साधारण पासे के क्वेश्चन को हमने अच्छे से किया है। तो हमारा टाइप नंबर 2 चल रहा था। टाइप नंबर 2 में क्या होता है बच्चे, एक ही पासे की जब दो विभिन्न आकृतियां आपको दर्शाई गई हों तो उस कंडीशन में भी केस बनते हैं। केस आपको 4 बताए गए थे। पहला केस था आपका जब आपकी सिंगल सरफेस कॉमन हो, यानी कि केवल एक ही सतह आपकी समान हो। उसके बाद में केस नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि जब आपके डबल कॉमन सरफेस हो, यानी कि दो सतह आपकी समान दी गई हो, ठीक है। तीसरा केस होता है नो कॉमन, कोई भी सरफेस आपकी समान नहीं दी होती है, तो ऐसे भी केस हम पढ़ेंगे। और चौथा टाइप था आपका, उस चौथे टाइप में हम कह रहे थे कि जो भाषिक जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके बनते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज की जो क्लास है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है साथियों, और क्लास में आप बने रहेंगे, लास्ट तक क्लास को देखेंगे और प्यारी प्यारी कमेंट भी करते रहेंगे। तो एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है, ठीक है। चलते हैं अपनी क्लास पर। तो हम क्वेश्चन कल की क्लास में 10 कर लिए थे। कितने कर लिए थे? 10। आज हम क्वेश्चन 11 से शुरुआत कर रहे हैं डाइस की। तो 11 हो गए थे ना, हाँ 12 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एक ही पासे की 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो पिर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे कि टाइप कौन सा यहाँ पर आपको नजर आ रहा है बच्चे। हमें नजर आ रहा है यहाँ पर सिंगल कॉमन है। इन दोनों को देखोगे, इन दोनों में सरफेस आपको जो दिख रही हैं उनमें आपकी कितनी सरफेस कॉमन है, तो आप कह रहे हैं हमें एक ही सरफेस यानी कि 2 कॉमन दिख रहा है। तो हम यहाँ पर रखेंगे कि 2 से क्लॉकवाइज घुमाते हुए बच्चे क्या आ रहा है आपका, 2 के बाद में 6 और 6 के बाद में 1 दिख रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे इससे 2 के आगे कितना मिला आपके दूसरे आकृति में, 2 के बाद 5 है और 5 के बाद कितना बच्चे आपका 3 है। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर कंफर्म हो गया कि 6 के अपोजिट कितना 5, 5 के अपोजिट कितना 6, 1 के अपोजिट 3 और 3 के अपोजिट कितना 1, और जो दिख नहीं रहा है यानी कि 4, तो ये बच्चे एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। बात आ गई समझ। अब समझेंगे, यहाँ पर हमें एक पिर्सन आकृति दी गई है और क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा आपका अंक आएगा वह हमसे पूछा गया है। तो ध्यान देंगे, अगर यहाँ 3 है, आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट मैंने बताया कि अपोजिट कभी भी पड़ोस में नहीं बैठ सकता, विपरीत कभी भी पड़ोस में नहीं बैठेगा। और एक अच्छी लाइन आपको हमने बताई है कि ना तो विपरीत एक साथ छुपते हैं ना ही एक साथ दिखाई देते हैं। तो 3 के साथ में 3 का अपोजिट दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब 1 तो नहीं हो सकता, ये हमारा जवाब नहीं हो सकता। 4 के अपोजिट 2 है, 2 हमारा जवाब नहीं हो सकता। अब ऐसे केस में हम फंस गए हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन अभी आपके जिंदा हैं, दोनों में से कोई सा जवाब आपका बच्चे होने वाला है। तो हम कहेंगे 5 या 6। तो एक कंडीशन तो ये आती है कि 3 और 4 को चेक कर लो, जो आपको पासे की आकृति दर्शाई गई थी क्या उसमें 3 और 4 किसी पासे के अंदर है। अगर है तो वहां से क्वेश्चन आसान बन जाता है, लेकिन 3 और 4 एक साथ पड़ोस में कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, हम ऑप्शन को अप्लाई करेंगे। जैसे ऑप्शन नंबर आप डी ऑप्शन उठा करके देखें, हम पिर्सन वाचक चिन्ह के स्थान पर 6 को प्लेस कर लेंगे। फिर हम ढूंढेंगे कि उन 2 पासों को उठाओ जिनमें सिंगल कॉमन हो। तो हमने कहा कि पहले और तीसरे को ही उठा लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट और फ्रॉम किससे, थर्ड से हम लेकर के चल रहे हैं बच्चे। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से आपका कितना कॉमन है, 6 कॉमन। 6 के बाद कितना आ जाएगा आपका 1, और 1 के बाद कितना बच्चे 2। उसके बाद इसमें देखेंगे 6, 6 के बाद कितना आ जाएगा आपका 4, और 4 के बाद कितना 3।
क्या 3 के अपोजिट 1 यहाँ पर मिला ऑप्शन अप्लाई करने के बाद में, 4 के अपोजिट 1 मिला, तो इसका मतलब 6 से हम अप्लाई करने पर हमारे जो ये आपके अपोजिट थे वो आपके सेट नहीं बैठ रहे हैं, इसका मतलब 6 तो ऑप्शन नहीं होगा, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5। तो प्यारे साथियों समझ में आ गया ना? ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्वेश्चन अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है। ये एक ही पास है कि 2 आकृति आपको दिखाई गई हैं, आकृति नंबर फर्स्ट और आकृति नंबर सेकंड। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, 2 सरफेस कॉमन है, 2 सरफेस कॉमन, ठीक है, 2 कॉमन यहाँ पर मेथड हम लेंगे। और बच्चे जिसमें 2 कॉमन होता है थोड़ा सा हम समझेंगे, तो यहाँ पर हमने 2 डाइस बना लिए हैं, ठीक है, क्या बना लिए, 2 डाइस, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर ए सी और एफ, और यहाँ पर हमने लिखा एफ को, और यहाँ पर हमने लिख दिया जी किसको, ए को, और यहाँ लिखा बच्चे डी को। तो हमें ए और एफ इसमें कॉमन नजर आएंगे तो हम इस तरीके से इनको काट देंगे डबल कॉमन में। तो हमारा जवाब कैसे बनेगा जरा ध्यान देना। सी के अपोजिट क्या है, डी, ठीक है, जो दिखाई जो कटने से रह गए यानी कि जो जिंदा हैं जीवित हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बच्चे, ये जवाब आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में जो आपके कटे हैं ए और एफ, ठीक है, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं उनको लिख दो एक तरफ। कौन कौन छुपे हुए हैं, छुपे हुए को ढूंढ करके लाएंगे तो आपका जवाब बन जाएगा कि एक तो बी और एक बच्चे क्या आएगा, ई। अब आपसे ए का पूछेगा तो बी या ई जवाब होगा, तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चे, ए के अपोजिट हो जाएगा बी या ई। इसके बाद में हम देखेंगे कि एफ के विपरीत पूछे तो क्या जवाब हमारा होने वाला है, तो हम कह देंगे बी या ई, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कि बी के अपोजिट क्या है, तो बी के अपोजिट बच्चे आपका जवाब हो जाएगा इधर साइड से ए या एफ, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि बताएं ई के अपोजिट क्या है, तो ई के अपोजिट बच्चे आपका जवाब हो जाएगा ए या एफ। तो इसमें आपको डबल कॉमन ट्रिक में एक ही बात ध्यान रखना है, जब आपका 2 सरफेस कॉमन हो तो जो कॉमन है उनको हम काट देंगे। तो यहाँ पर आपका 2 4 और 2 4 ये नजर आ रहा है, इसका मतलब 3 के अपोजिट 1 और 1 के अपोजिट 3 ये आपका कंफर्म हो जाएगा। अगर आपसे पूछे बच्चे 2 और 4 के अपोजिट, 2 के अपोजिट या 4 के अपोजिट, तो जो छुपे हुए हैं, छुपे हुए कौन कौन है बच्चे, यहाँ पर 1 3 आ गया, 2 4 आ गया, तो 5 या 6 ये आपके जवाब होंगे। 2 के विपरीत पूछेगा तो 5 या 6, 4 के विपरीत 5 या 6, 5 के 2 या 4। तो चलिए हमें क्या जवाब देना था, 1 से 6 तक के अंक डाले गए, नीचे दी गई आकृति को ध्यान से समझिए, और 3 अंक यानी कि 3 अंक वाले फलक के सामने, तो 3 का कंफर्म है, 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 4 2 कैंसिल आउट, 3 के अपोजिट कितना बच्चे, 1 बन गया है, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर चलें। एक पासे की 2 चित्र हैं, यहाँ भी देखेंगे डबल कॉमन, डबल कॉमन, 4 और 6 को कैंसिल आउट कर लो। कंफर्म क्या है, 1 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट कितना बच्चे, 1 है, 1 सबसे ऊपर है, 1 के अपोजिट यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर बच्चे आपसे पूछा जाए कि बताएं 4 के अपोजिट क्या है, तो 4 के अपोजिट हम क्या लेंगे, एक तरफ तो जो कट गए उनको रख लेंगे 6 और 4 को, उसके अलावा आपको दिखाई कौन नहीं दे रहे हैं, 2 और 3, तो 6 के अपोजिट 2 या 3, 4 के अपोजिट 2 या 3, तो इधर से पूछे तो इधर के आंसर होंगे और इधर से पूछे तो इधर से आंसर हम दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका 15वां क्वेश्चन। यहाँ क्या कह रहे हैं, निचली सतह पर 3 हो तो ऊपरी, यानी कि 3 के अपोजिट बताना है। यहाँ पर आपके 4 डॉट दिए गए हैं, यहाँ पर आपके बच्चे 6 डॉट दिए गए हैं, यहाँ पर देखेंगे 4 हैं और यहाँ पर 3, यानी कि ये 6 और 3 कॉमन, 6 और 3 कॉमन, काट देंगे इनको। तो 4 के अपोजिट बच्चे, 4 डॉट के अपोजिट कितने डॉट बच रहे हैं आपके, 2, ये कन्फर्म है। अगर इन्हीं में से जवाब पूछा गया है तो हमारा जवाब हो जाना चाहिए। इन्होंने कहा निचली सतह पर 3 है, यानी कि 3 का पूछा गया है, तो जो कटे हैं 6 और 3 इनको साइड में लिख लेंगे और इसके अपोजिट कौन रह जाएंगे, 1 और 5, ठीक है, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं इनमें। तो जो नहीं दिखाई दे रहे हैं वो इनके अपोजिट आ सकते हैं। तो पहला ही ऑप्शन आपका हो जाना चाहिए कि इसका आंसर के 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत आपका जवाब हो जाएगा इधर साइड के, यानी कि 1 और 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम चल रहे हैं, नेक्स्ट पर पहुंचेंगे।
देखें जल्दी से, ये आपको डैश दिए गए हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे डबल कॉमन ही है, 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2, एक के अपोजिट 4, एक डॉट के अपोजिट कितनी डॉट आ रही है बच्चे? 4। ठीक है, तो यदि बिंदु एक शिखर पर हो तो हमसे कह रहा है एक के अपोजिट बताओ, तो यह आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 17, 3 है शिखर पर तो तल पर कौन होगा? क्या यहाँ भी डबल कॉमन है? तो 4 और 2, 4 और 2, तो 3 के अपोजिट क्या आंसर होने वाला है आपका? 6। ठीक है, नेक्स्ट देखें भाई जल्दी से, 18वां क्वेश्चन देखें। 18वां जो क्वेश्चन है बच्चे, ये एक अलग ही कंडीशन है, और यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है? सफेद नीला हरा कलर से ये क्वेश्चन आ गया, कलर दे दिए हैं आपको, नारंगी पीला लाल। क्या कॉमन है कुछ? बच्चे कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये नो कॉमन ट्रिक है, नो कॉमन। ठीक है, लेकिन देखते हैं जब नो कॉमन होता है तो इधर का जवाब, यानी कि ये पॉसिबिलिटी होती है, कन्फर्म नहीं होता है, पॉसिबिलिटी। यहाँ पूछा क्या गया, एक बार चेक कर लेते हैं। सफ़ेद रंग के विपरीत हमसे पूछा गया है, तो सफ़ेद रंग के नारंगी हो सकता है, पीला हो सकता है, लाल हो सकता है। तो नारंगी और भाई नारंगी, पीला और लाल तीनों ही ऑप्शन में है। अच्छा ठीक है, तो देखो आज के समय में वैसे हम कंफर्म नहीं कर सकते, सफ़ेद में से आएगा तो इन तीनों में से किसी एक को, लेकिन जब तीनों ही ऑप्शन में दे दिए तो यहाँ पर हमारी एक क्या होता है कि आंसर देने के लिए हमें क्या करना होगा कि आपका टॉप वाला हम टॉप से कंपेयर कर लेते हैं फिर। ठीक है, तो सफ़ेद का क्या हो जाएगा यहाँ पर? नारंगी। ठीक है, वैसे इसका बच्चे सही जवाब क्या होना चाहिए? सफ़ेद के अपोजिट आना चाहिए। जब नो कॉमन हो तो इधर साइड वालों में से जवाब होगा नारंगी, ठीक है, या फिर पीला, या फिर होना चाहिए आपका लाल। ठीक है, या फिर होना चाहिए आपका लाल, तीनों में से कोई एक आएगा। अब तीनों ही जब ऑप्शन में है तो उनको टॉप वाले को टॉप से उन्होंने कंपेयर किया होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका नारंगी। क्वेश्चन नंबर 19 भी वही क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 20 पर पहुंचे, नेक्स्ट हम लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे जरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न अंकित यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, यानी कि यहाँ का आपको बताना होगा प्यारे बच्चे। तो ध्यान से समझेंगे, क्या यहाँ पर डबल कॉमन है? डबल कॉमन तो नहीं नजर आ रहा है, तो देखते हैं। ए सिंगल कॉमन है, ए और ए से आगे बच्चे डी, और डी के बाद में क्या मिला? बी। ए के बाद में बच्चे ई के बाद में क्या नजर आ रहा है? एफ। अब ध्यान से सुनना जरा, तो जो नहीं आया है उसको यहाँ पर रख लेंगे। आया कौन नहीं है? आया कौन नहीं है? बी है और डी है, एफ है। गायब क्या है हमारा? सी गायब है। तो ए के अपोजिट कितना हो गया? सी। डी के अपोजिट कितना हो गया? ई। और बी के अपोजिट कितना हो गया आपका प्यारे बच्चे? एफ। ठीक है, अब कह रहे हैं कि बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि ए के अपोजिट कभी भी, यानी कि ए आया है तो सी नहीं हो सकता, अपोजिट नहीं पड़ोस में बैठ सकता। बी का अपोजिट एफ हमारा जवाब नहीं हो सकता, तो सी और एफ ये दो ऑप्शन तो आप बच्चे काट देंगे। डी और ई में से किसी एक को जवाब देना पड़ेगा। अब आप देखो क्या ए और बी किसी एक ही पासे में नजर आ रहे हैं? तो ए बी और ए और बी, तो बच्चे आप आ जाएंगे इसमें, तो पहले पासे से ये मैच कर रहे हैं। जब हमारे जो है दो ऑप्शन अभी जीवित हैं और दोनों में से किसी एक का हमें जवाब देना है, तो प्यारे साथियों हमें करना क्या है, हम इसमें देखेंगे कि आपकी जो दो सरफेस दिखाई गई है क्या किसी पासे में कॉमन आपको नजर आ रही हैं, तो हम कह देंगे पहले पासे से मैच कर रही हैं। तो आप इनमें क्या करेंगे, इसमें कंडीशन लगा देंगे कि ए से बी की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर बच्चे ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में। और यहाँ से ए से बी की तरफ, तो बच्चे यहाँ भी क्या हो रहा है आपका? एंटी क्लॉकवाइज ही आ रहा है। दोनों ही कंडीशन सेम है, तो सेम में यही सेम आपका आउट करके आंसर होना चाहिए। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डी। क्लियर हो गया? तो ऐसी कंडीशन में सपोज करो आपसे पासा इस तरीके से बना देता, ध्यान से सुनना बच्चे, ठीक है, बी को यहाँ रखे और ए को यहाँ पर रख लेता है, ए को यहाँ पर रख लेता है। ठीक है, अब आपसे पूछे कि बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो आप क्या करोगे? ए से बी की तरफ क्या चल रहा है? क्लॉकवाइज चल रहा है।
ठीक है, और यहाँ पर ए से बी की तरफ बच्चे क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो डिफरेंट कंडीशन चल रही है। तो जो डी है, डी का अपोजिट ही हमारा फिर यहाँ पर जवाब होना चाहिए। तो फिर इसका आंसर प्रश्नवाचक डी का अपोजिट कौन प्यारे बच्चे, ई हमारा जवाब बनेगा। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्यारे साथियों जल्दी से आप जो हैं इसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ए डी सी डबल कॉमन है, डबल कॉमन है, उड़ा दो। तो प्यारे बच्चे कन्फर्म क्या है, कन्फर्म है कि डी के अपोजिट कौन आ रहा है प्यारे बच्चे, एफ। और जो कटे हैं उनको लिखेंगे ए और सी, जो छुपे हुए हैं उनको दूसरी तरफ लिख लेंगे। तो कौन कौन छुपे हुए हैं, आपको बी नजर नहीं आया, ठीक है, उसके बाद में ई नजर नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पर डी है, तो डी का अपोजिट एफ तो नहीं हो सकता, यानी कि इन दोनों स्थानों पर कहीं भी एफ नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? ना तो आपके जो अपोजिट है एक साथ दिखेंगे और ना ही एक साथ छुपेंगे। दिखाई देने वाली 3 सतह होती हैं, छुपी हुई भी 3 सतह आपकी होती हैं, पासे में 6 सतह होती हैं। तो डी का जो अपोजिट है कभी भी दिखाई नहीं दे सकता। तो यहाँ पर आप एफ और सी रखोगे तो एफ आपको दिखेगा, जिस भी ऑप्शन में एफ होगा उसको हम कैंसिल कर देंगे, ये नहीं बन सकते। तो हमारा जवाब प्यारे बच्चे क्या हो जाना चाहिए, जवाब हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पहला आपका बिल्कुल शानदार जवाब बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 22, और जल्दी से इसका जवाब बनाएंगे। पेपर पेन लेकर के तैयार रहा करो, फटाफट आंसर अपना आप बनाएं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही पासे की 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर संख्या ज्ञात करो जो 5 के विपरीत आएंगी। तो 5 के विपरीत आपसे पूछा गया है। यहाँ आप देख रहे होंगे, क्या देखा आपने बच्चे, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये आपकी कंडीशन, कौन सा केस है, ये आपका केस है बच्चे नो कॉमन का, केस नंबर 3 जो हमने टाइप नंबर 2 का पढ़ा है, जब कोई भी सतह कॉमन ना हो। जब कॉमन ना हो तो इधर वालों को एक तरफ लिखेंगे, जैसे अभी हमने समझा 1 2 5, और इधर साइड के एक तरफ लिख लेंगे, यहाँ से आ जाएगा आपका 3 4 और 6। तो थोड़ा सा समझेंगे बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 1 के अपोजिट कौन आएगा, तो आपका जवाब बन जाना चाहिए 1 के अपोजिट। 1 के अपोजिट आपसे पूछा जाए तो प्यारे साथी क्या जवाब होना चाहिए, आप जवाब दोगे इधर साइड से 3 या 4 या 6। ऐसे ही बच्चे 2 के अपोजिट क्या आना चाहिए, 2 के अपोजिट भी 3 या 4 या 6। ऐसे प्यारे साथियों 5 के अपोजिट क्या बनेगा, तो हमारा जवाब हो जाएगा 3 या 4 या 6। ठीक है, हाँ जी। और अगर इधर साइड से पूछा जाए, इधर साइड से अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं 3 के विपरीत क्या आएगा, तो 3 के विपरीत आपका जवाब होना चाहिए 1 या 2 या 5। ठीक है, कन्फर्म नहीं है, यहाँ पर कन्फर्म नहीं होता है। ऐसे ही 4 के अपोजिट पूछा जाएगा तो 1 या 2 या 5, और 6 के अपोजिट पूछ ले तो 1 या 2 या 5। तो प्यारे बच्चों अगर आपको ऐसी कंडीशन कहीं पर भी मिलती है, नो कॉमन वाली कोई भी सतह जब आपकी कॉमन ना हो, तो उस केस में हम जो आपको पासे में इधर दिखाई दे रहे हैं तो उनको एक तरफ लिखेंगे, और जो दूसरे पासे में दिए हैं उनको अंक को दूसरी तरफ लिख लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि 5 के अपोजिट अब क्या जाएगा। 5 के अपोजिट इन तीनों अंकों में से कोई भी अंक बैठ सकता है। तो यहाँ पर संभावना होती है, पूछा गया है 5 के विपरीत बताओ, तो प्यारे बच्चों 5 के विपरीत आ जाएगा 3 या 4 या 6, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर पहुंचे। एक ही पासे के 2 अलग अलग चित्र दर्शाए गए हैं, 4 के विपरीत हमसे बताना है। तो यहाँ पर देखें 2 3 4 यानी कि नो कॉमन है, 2 3 और 4, इसके अपोजिट कौन है प्यारे बच्चे, ये आ जाएगा आपका 6 1 और 5। ठीक है, ये इसके अपोजिट बनेंगे। तो हमसे पूछा है 4 के विपरीत बताओ, तो 6 या 1 या 5, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चे 4 का पड़ोसी कौन है, 3, तो जहां 3 दिखेगा वो तो हो नहीं सकता। 4 के पड़ोस में कौन बैठा है, 2, जहां 2 दिखेगा वो भी जवाब नहीं हो सकता। तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं ऑप्शनों को। ठीक है, इससे पहले भी ऐसे ही था,
तो हम ऑप्शन भी हटा सकते हैं, और ऑप्शन हटाने के बाद में हमारे पास में केवल एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आया है। यहाँ पर क्या दिया है आपको, यहाँ पर टाइप नंबर 3 पर हम पहुँच गए हैं। टाइप नंबर 3 हमारा क्या कहता है, जहाँ पर मोर देन 2 यानी कि 2 से अधिक आकृतियाँ आपको एक ही पास एक ही दी गई हो, मोर देन 2 फिगर आपको मिले, यानी कि एक ही पास एक ही 2 से अधिक जब आकृतियां आपको दर्शाई गई हों, एक ही पास एक ही 2 से अधिक आकृतियां आपको दर्शाई जाएंगी, तो वहां पर आप 2 टाइपों को पढ़ते हो। पहला टाइप क्या बनता है आपका, डबल कॉमन। ठीक है, डबल कॉमन सरफेस हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जिसमें 2 सतह आपकी समान हो, और दूसरा बनता है सिंगल कॉमन, यानी कि 1 कॉमन सरफेस, सिंगल सरफेस कॉमन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि अगर डबल कॉमन से आपका आंसर मिल रहा है तो पहले डबल कॉमन को अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि डबल हट जाएगा, जो बचे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर उनसे आंसर नहीं बनेगा तो हम उनमें से 2 से अधिक जो पासे दिए गए हैं उनमें से किन्हीं 2 आकृतियों को उठाएंगे और सिंगल कॉमन कोरिमान यानी कि क्लॉकवाइज कंडीशन का अप्लाई करके आंसर बना देंगे। तो प्यारे साथियों, चलिए हम इसका जवाब देते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका, एक ही पासे की 2 से अधिक आकृतियाँ आपको दी गई हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि 2 के विपरीत हमें बताना है। यदि 2 शिखर पर है तो बताओ तल पर कौन सा अंक होगा। तो हमें 2 के विपरीत बताना है, तो 4 और 1, 4 और 1, तो डबल कॉमन हमारा अप्लाई हो गया। डबल कॉमन से हमें मिल गया, क्या मिला प्यारे बच्चों, डबल कॉमन से हमें रिजल्ट मिल गया कि बचा हुआ यानी कि 2 के विपरीत कितना है आपका, 2 के विपरीत हो जाएगा 6। डबल कॉमन ने काम कर दिया अपना। ठीक है, अगर डबल कॉमन काम नहीं करेगा तो आप इसमें क्या कर लेंगे, आप इसमें अप्लाई कर लेंगे सिंगल कॉमन। तो इसमें डबल कॉमन हो गया। उसके बाद में अगर बात करें हम सिंगल कॉमन की, तो किन्हीं 2 पासों को उठा लो जहां पर सिंगल कॉमन आपका रहे। ठीक है, सिंगल सरफेस कॉमन। तो इनमें से 2 आकृति आप उठाएंगे, पहली और दूसरी को देखेंगे। पहली और दूसरी में 6 कॉमन है, तो 6 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ पर आएगा 6 4 1। ठीक है, और यहाँ से 6 3 5, किसी एक डायरेक्शन में घुमाते हैं दोनों को, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज। तो हम तो प्रैक्टिस क्लॉकवाइज पर करेंगे। अब जो नहीं आपका आया है, नहीं दिखा है, उसको रख देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 2 के अपोजिट पूछा है, 2 के विपरीत आएगा कितना बच्चे 6, और 6 के विपरीत कितना 2, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत कितना 3, और 1 के विपरीत हो जाएगा 5, और 5 के विपरीत कितना 1। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। पासे की निम्न अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर कौन सा होगा, यानी कि तीसरी अवस्था, ये जो आपकी तीसरी अवस्था है इसके दाहिने पूछा है। ठीक है, यानी कि दाहिने दाहिने राइट का इधर साइड कौन होगा, राइट में। तो इसका मतलब 6 के अपोजिट, 6 के अपोजिट हमें जवाब देना है, क्या होगा। तो चलिए बच्चे 6 के अपोजिट जवाब दे देंगे। तो आपको कहीं पर भी देखो 3 5 3 5 और 6 के अपोजिट जाना है। तो डबल कॉमन लग रहा है क्या किसी में, 1 5 1 5 नहीं है। चलो किन्हीं 2 पासों को उठा लो जिसमें सिंगल कॉमन आपको बने। ठीक है, तो पहले और दूसरे में देखेंगे तो 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो 6 क्लॉकवाइज चलें, 2 और 3, 6 के बाद में बच्चे कितना 5 और 1, दिखाई कौन नहीं दे रहा है, दिखाई कौन नहीं दे रहा है, तो दिखाई नहीं दे रहा है बच्चे 4। तो हमारा रिजल्ट आ गया 6 के अपोजिट, 6 के अपोजिट प्यारे बच्चे कितना बन रहा है 4, 4 के अपोजिट कितना 6, 2 के अपोजिट कितना बच्चे 5, 5 के अपोजिट कितना 2, और 3 के अपोजिट कितना 1, और 1 के अपोजिट कितना 3। ठीक है, तो हमसे पूछा था 6 के अपोजिट बताओ, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 के अपोजिट आ जाएगा कितना 4। ठीक है, यहाँ या ऐसे देखेंगे कि 6 के पड़ोसी कौन कौन है, 3 है, 3 जवाब नहीं हो सकता, 2 हैं, 2 जवाब नहीं हो सकता,
5 है, 5 जवाब नहीं हो सकता, 1 है, 1 जवाब नहीं हो सकता, और 6 खुद नहीं हो सकता, तो बचा कौन प्यारे बच्चे? 4 ही बचता है, तो 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप यहीं से देख करके उसका जवाब बना सकते हैं। 6 के अपोजिट ना तो 3 आएगा, ना 2 आएगा, ना 5 आएगा, ना ही 1 आएगा, तो प्यारे बच्चे फिर रह कौन जाता है? 4, तो 4 ही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कह रहे हैं 2 के विपरीत कौन सा अंक है? 2 के अपोजिट, तो मोर देन आपकी 2 फिगर दी गई हैं और 2 के विपरीत पूछा गया है, तो जल्दी से डबल कॉमन अगर लगे तो डबल कॉमन से अगर आप आंसर निकाल रहे हैं तो सबसे पहले डबल कॉमन को अप्लाई कर लो भाई। ठीक है, डबल कॉमन से हम क्वेश्चन का आंसर यदि दे पा रहे हैं तो। ठीक है, तो आप देखेंगे 3 और 4, 3 और 4 बिल्कुल मिल गया पहले में और इस तीसरे में। ठीक है, 3 4 और 3 4 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 के अपोजिट कितना आ जाएगा बच्चे? 5, और 5 के अपोजिट 2। तो हमसे पूछा गया 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 2 के विपरीत बच्चे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 2 के अपोजिट 4 नहीं हो सकता, ठीक है, 6 नहीं हो सकता, 2 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 2 के अपोजिट 1 नहीं हो सकता। ठीक है, ये पड़ोसी सतह कभी भी अपोजिट में नहीं बैठेंगे। ठीक है, और 1 के 4 पड़ोसी सतह होती हैं और बची हुई विपरीत होती है, तो बचा हुआ कौन है? बचा हुआ 5 है प्यारे साथियों, तो 5 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। हम जरूरी नहीं है डबल कॉमन ही ढूंढें, 2 के विपरीत हमसे पूछा है, तो प्यारे साथियों एक बार थोड़ा सा और देखेंगे तो हमने क्या देखा कि जब हमें 2 के अपोजिट बताना है, 2 का पड़ोसी कौन है? 1, 2 का पड़ोसी कौन है? 3, 2 का पड़ोसी कौन है यहाँ पर आपका? 6, और 2 का पड़ोसी कौन है यहाँ पर बच्चे? कितना? 4। 6 4 1 3, इनमें से कोई भी जवाब आपका नहीं बनेगा, तो बचेगा क्या आपका? 5, तो 5 इसका सही जवाब बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही शानदार सवाल है और एग्जाम में भी आया हुआ है, तो देखते हैं इसको हमें कैसे बनाना है। क्वेश्चन आपका सिंबल से है, सिंबल दिए गए हैं, सिंबल का क्वेश्चन दिया है, जल्दी से देखेंगे। प्लस यानी कि प्लस वाला जो सिंबल है इसके अपोजिट आपको आंसर देना है। तो देखेंगे यहाँ पर आप प्लस देख रहे हैं, डिवाइड है, और ये आपका क्या है? डिवाइड के बाद में यहाँ पर शून्य जैसा जो दिख रहा है, तो डिवाइड और शून्य, डिवाइड और शून्य, तो डबल कॉमन से पहला और चौथा भी लेकर के हम डबल कॉमन यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं और डबल कॉमन से हमारा जवाब बन जाएगा। तो डबल कॉमन से हमारा जवाब प्यारे बच्चे बहुत जल्दी से आ जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? डबल कॉमन करेंगे तो कौन कौन कटेगा? ये 2 आपकी कट जाएंगे, डिवाइड और ये आपका शून्य सा। तो प्लस, प्लस के अपोजिट क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई वाला सिंबल आपका जवाब होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। तो प्यारे साथियों समझ में तो आ रहा होगा। ठीक है, क्लास में बने रहेंगे, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 28 पर पहुंचे। कहा है कि डी के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, यानी कि डी के अपोजिट। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले देख लो, अगर हम इसमें डबल कॉमन लगा सकते हैं तो पहला और चौथा उठा करके देख रहे हैं क्या हम डबल कॉमन लगा पा रहे हैं। डबल कॉमन से हम इसको कर लेंगे तेजी से, बाकी को रिमान यानी कि क्लॉकवाइज कंडीशन आप कर ही लोगे। तो सी और बी और सी और बी कॉमन, तो डी के अपोजिट क्या बन रहा है? डी के अपोजिट प्यारे बच्चे ए आ रहा है। तो हमसे पूछा डी के विपरीत क्या बनेगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी के विपरीत ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो प्यारे साथियों ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सभी को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 आपके लिए छोड़ा गया है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इस लास्ट क्वेश्चन का आप जो है आंसर कमेंट करेंगे, सभी को कमेंट करना है। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एक बार जरूर क्लास को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, तो सभी अपनी पढ़ाई को बनाए रखें। नालंदा परिवार आपके लिए हमेशा तत्पर है, मेहनत के साथ में आपसे जुड़ा हुआ है। तो सभी के लिए जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।